नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो डग नाम के एक इंसान की कहानी है। ये कहानी सचमुच बहुत कुछ सिखाने भी वाली है और बहुत कुछ कहीं ना कहीं दिल को सुकून भी देने वाली है। तो आप इस कहानी को दोस्तों, एक सच्ची कहानी को बहुत ही अच्छे से सुनने की कोशिश करें। ये डग नाम के एक इंसान की कहानी है। तकरीबन वो 52 ईयर्स के थे और वो ये कहते हैं कि उनको माइल्ड अटैक आया था और वो एकदम बेहोश ही हो गए। उनके साथ अचानक क्या हुआ उनको पता नहीं चला। बाद में डग ये कहते हैं कि अपने आप को मतलब उनके शरीर से प्राण ही जैसे ऊपर जा रहे थे ऐसे लगा और वो ऊपर ऊपर चले गए और वो कहीं ना कहीं आसमान में चले गए। और उसके बाद डग हमसे ये कहते हैं कि उस आसमान में एक सुंदर सी एक ऐसी जगह थी, जैसे एक बहुत ही सुंदर गार्डन और एक मतलब झील वहाँ पर, मतलब वहाँ पे सुंदर सुंदर जैसी हमें चीज़ें लगती है, हमारी कल्पना से भी मतलब परे ऐसी सुंदर सुंदर वहाँ पे चीज़ें थी। और वहाँ पर डग ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि अरे मैं तो यहीं पर आने की सोच रहा था, या फिर मुझे तो यहीं पर आना था, मुझे इतना लेट क्यों हुआ आने को, ऐसे डग के मन में विचार आ रहे थे। और उसके बाद डग ने देखा तो उनके सामने से कोई आ रहा था और जब वो आत्मा उनके सामने आ गई तब उन्होंने देखा कि वो जो आत्मा थी वो उनके चाचा की थी। इनके और चाचा के बहुत ही अच्छे से संबंध थे। और बाद में डग ये कहते हैं कि उनके चाचा ने उनको एक जगह पे लेकर गए और दोनों एक जगह पे बैठे। और चाचा ने और इनके मतलब डग ये कहते हैं कि उनके जो चाचा थे तकरीबन उनको जाकर 12-13 साल हो गए थे, लेकिन आज भी वो बहुत ही खुश और बहुत ही यंग लग रहे थे। और बाद में डग ये कहते हैं कि वो बहुत ही सुखी लग रहे थे। और उसके बाद वो डग ये कहते हैं कि जैसे वो मुझे बहुत कुछ बातें बता रहे थे कि जीवन को हमें किस तरीके से जीना चाहिए, जितना हो सके सहन करने की कहीं ना कहीं हमारे मतलब मन में आदत होनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि ज़रा कुछ कोई बोला कि उनको एक दफ़ा फड़क से कुछ बोल देंगे, ऐसा नहीं, जितना हो सके आप सामने वाले को समझ के लो वगैरह, ऐसी बहुत सारी बातें डग के चाचा ने उनको बताई। बाद में उनके चाचा ने बताया कि ये जो दुनिया है बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत हो तो वो तुरंत मिल जाएगी, या फिर हम यहाँ पे बहुत ही समाधानी अवस्था में होते हैं। लेकिन पृथ्वी का जीवन इससे बहुत उल्टा है, पृथ्वी में इन समाधानी इंसान कभी भी नहीं होता। और डग को ऐसे ही वो बहुत सारी बातें कह रहे थे। डग ये कह रहे थे कि जैसे मतलब उन्होंने कहा है कि एक इंसान समझो है तो वो अपने लाइफ में किस तरीके से अपने जीवन को देखे, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने चाचा को मतलब चाचा ने उनको बताई। और डग ये कह रहे थे कि बहुत ही उनको बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें सुनना। ऐसे लग रहा था कि मानो मैं मतलब शायद 10 साल 2 साल ऐसे सुनते ही रहूँ, ऐसे डग कह रहे थे। लेकिन उनके चाचा ने उनको पैर से उनके गालों को हाथ भी लगाया और उसके बाद अचानक परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदल गई वहाँ पे। डग ये कह रहे थे कि जैसे मुझे कोई दिख तो नहीं रहा, लेकिन फिर से मुझे कोई पीठ से खींच रहा है, मतलब ऐसे पीछे पीछे कोई मुझे खींच रहा है ऐसे लग रहा था। और डग बाद में ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब उन्होंने अपने चाचा को ये पूछा तब चाचा ने ये कहा कि ये फ़िलहाल वक्त नहीं है तुम्हारा कि तुम यहाँ पे हमेशा के लिए आओ, बाद में जब तुम्हारा वक्त आएगा तब तुम यहाँ पे चले आओगे अपने आप, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। डग ने अपने चाचा को कहा कि मैं यहाँ पर ही रहना चाहता हूँ आपके पास, मुझे कृपया पृथ्वी पर ना भेजे। लेकिन डग ने कहा कि तुम अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से और भी जीना, मतलब तुम्हें पढ़ने वाला है और तुम जियोगे बहुत ही अच्छे से, तुम चिंता मत करना, मेरा आशीर्वाद और मैं हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम अपने जीवन में फिर से लौट जाना, फिलहाल तुम्हारी आत्मा के लिए यही ठीक है। तो बाद में डग ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप मतलब फिर से उस दुनिया से मतलब दूर चले गए और पृथ्वी पर आ गए। डग ये कहते हैं कि वो जो अनुभव था उनके पूरे ज़िंदगी में बहुत ही मतलब जिस अनुभव ने उनको सुकून दिया होगा और दिल से सुकून दिया होगा वैसा वो अनुभव था। और वो बहुत ही खुश थे कि कहीं ना कहीं उनके चाचा उनके साथ थे और वो आज भी बहुत ही खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कि हमारे जीवन में ये जो मतलब कभी कभी इंसान परेशान हो जाता है, और जैसे कि उनकी भी उम्र ज़्यादा ही थी, वैसे मतलब जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बहुत ही करीब से देखा हुआ, जैसे उनकी उम्र 52 थी, 52 ईयर्स, तो वो मतलब ऐसे उम्र की जो लोग होते हैं उन्होंने बहुत सारी दुनिया देखी होती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि उनके आखिरी वक्त, लेकिन और भी अच्छे वो ज़िंदगी बना सकते हैं आगे अपनी, लेकिन उन्होंने मतलब करीब से देखा है कि उनको पता है कि दुनिया कैसे है। तो ऐसे वक्त में वो कहते हैं कि इतना मुझे देखने के बाद भी जो सुकून मुझे चाहिए, या फिर कभी कभी ऐसे जो इंसान होते हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, या फिर वो अपने जीवन से बहुत परेशान होते हैं, उनके जीवन में कुछ बातें ठीक नहीं होती, या फिर कभी कभी सब कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि अपने जीवन में एक परम शांति या फिर परम मतलब एक ऐसा प्यार का एहसास उस दुनिया में हमें ज़रूर मिलने वाला है। इसलिए आप चिंता मत करना, कभी भी मतलब आशा मत छोड़ना कि सब कुछ बुरा ही है। आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो आप इतनी सुंदर जगह पे जाओगे कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। तो ये आज की कहानी है, वो हमें यही सिखाती है, आप चिंता मत करें। अगर आपने किसी भी करीबी इंसान को खोया है तो आप प्लीज़ चिंता मत करना, फ़िलहाल वो भी एक ऐसी दुनिया में ऐसी मतलब जगह पे बहुत ही खुशी से रह रहा होगा
जहाँ पर उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी और आप उनसे ज़रूर ऐसी सुंदर दुनिया भी मिलेंगे और सिर्फ मिलेंगे नहीं बल्कि उनके साथ आप बहुत सारे जन्म भी ज़रूर ले सकेंगे। तो आप प्लीज़ चिंता मत करना, अपने जीवन में दोस्तों जितना हो सके अपने आप को संभालें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, वह भी आपसे यही चाहेंगे दोस्तों। आप प्लीज़ अपने आप को संभालें। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।